आई विल हाँ बस यही सुनना है यार तुम लोगों से. इफ यू विल बी कॉन्फिडेंट ना देन आई विल ऑल्सो बी डिटरमाइंड. ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा, फिर मुझे लगेगा कि यार तुम करना चाहते हो, तो मैं भी खुद को पुश करूंगा. राइट, चलो लेट्स बिगिन. लास्ट वाली क्लास में क्या क्या हुआ था, कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? सर पुली वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे. पुली वाले क्वेश्चन सॉल्व करने थे. ठीक है, तो पुली को एज अ सिस्टम सॉल्व करके देखते हैं एक बार. ठीक है, कि अगर आपका पुली के अराउंड जो भी वेट है, जो भी मास है, अगर हम उसको पूरा सिस्टम कंसिडर कर लें, तो अगर पूरे सिस्टम का आपसे एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए तो उसको कैसे निकाला जाता है, एक छोटे से मैजिक मेथड से समझते हैं, है ना. एक अच्छा सा मेथड है जिसको अगर आप यूज करोगे तो एज ए सिस्टम बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं उनको सॉल्व करने में आसानी होगी पुली वाले. क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो अब तुम मेरे ख्याल से कर लोगे. बेसिक क्वेश्चंस हो जाएंगे ना भाई, कि हमें एफबीडी बनाना है इंडिविजुअली ब्लॉक का. वैसे एफबीडी बनाना आने लग गया है सबको? पहले तो ये बताओ, यस सर. एफबीडी बना लोगे? यस एफबीडी का मतलब समझ में आ गया है सबको क्या होता है? यस सर. यस ठीक है, इंडिविजुअली अगर आप किसी एक ब्लॉक को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को देखते हो तो उस पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं आपको वो सब दिखाने हैं एक डायग्राम में. उसे ही एफबीडी बोलते हैं आसान भाषा में, है ना. तो तुम्हें बस वो बनाना सीखना है, काफी हद तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, चलो भाई आज करेंगे हम एनएलएम का कुछ पार्ट, स्प्रिंग प्रॉब्लम्स करेंगे. ठीक है, स्प्रिंग पे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं तो उन सबको सॉल्व करेंगे. स्टार्ट करते हैं हमारे मैजिक मेथड से. अब ये मैजिक मेथड कुछ ऐसे अलग से नहीं है, बुक में मत ढूंढना इसको. ऐसे मैजिक मेथड नाम से नहीं मिलेगा, तो तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा, है ना. ये बस एक नाम इसलिए दिया है मैंने क्योंकि मतलब एक छोटा मेथड है और काफी हद तक काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देता है ना, तो इसलिए दिया है. तो क्या है ये मेथड? अगर आपसे पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए, पुली वाले सिस्टम का ऑब्वियसली, अगर आपका एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स अरेंज्ड अराउंड अ पुली, और उस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए, तो आप कैसे निकालोगे? उसका एक तरीका है, आपको यूज करना ये फॉर्मूला विच इज हेल्पिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी कि मास ऑफ द सिस्टम. अब इसमें हेल्पिंग फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो कि ड्राइव कर रहा है मोशन को. बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लो मेरा ब्लॉक है ये, और ये ब्लॉक ही मेरा सिस्टम है. ये ब्लॉक ही मेरा सिस्टम है, यानी कि मेरे पास कुछ और है ही नहीं, मेरे पास केवल एक एम मास का ब्लॉक है. अगर ये मूव कर रहा है राइट साइड में ए एक्सेलरेशन से, ठीक है, और अगर मेरा एक फोर्स लग रहा है F1 आगे और F2 पीछे, तो क्या तुम बता सकते हो क्या इसमें हेल्पिंग फोर्स कौन सा होगा? नाम से समझ में आ रहा हो तो. F1 mg. F1. यस सर. ठीक है, F1. mg कौन बोल बेटा? mg नहीं होगा, mg तो बैलेंस्ड होगा ना, नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा होता है इस केस. ठीक है, और स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन भी नहीं है इस जगह पे, है ना. दिस सरफेस इज स्मूथ. स्मूथ सरफेस का मतलब होता है फ्रिक्शन नहीं है. तो यहाँ पे F1 तो हो जाएगा आपका हेल्पिंग फोर्स, राइट. और F2 क्या हो जाएगा? अपोजिंग फोर्स. कौन सा हो जाएगा? अपोजिंग फोर्स. अपोजिंग. से भी समझ में आ रहा होगा ना, नेम से समझ में आ रहा होगा, राइट. कि भाई एक Yes, तो तुमको हेल्प कर रहा है, जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो, या फिर सिस्टम जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में आपको वो फोर्स लेके जाना चाहता है, और एक फोर्स है जो कि अपोजिट लेके जाना चाहता है. ठीक है, तो हमको क्या करना है? हेल्पिंग फोर्स लिखने हैं जितने भी हैं. अब क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि F1 ही हो, है ना, बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं. दैट यू अंडरस्टैंड ऑलरेडी, राइट. सो एक हेल्पिंग फोर्स लिखना है आपको, मतलब हेल्पिंग फोर्सेस जितने हैं वो लिखने हैं, माइनस करना है अपोजिंग फोर्स और डिवाइड करना है टोटल मास को, राइट. तो इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन लिखेंगे, सिस्टम मान लिया अगर इस एम ब्लॉक को, तो क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय m. ये हो जाएगा क्या बेटा? yes sir. यस सर. समझ में आया सबको? क्या ये चीज समझ में आती है सबको? Yes sir. ठीक है, Yes Yes sir. sir. कुछ एग्जांपल और लेते हैं जो मैंने लिखे हुए यहाँ पे. तो क्या करना है हमें? M1 और M2 को एक सिस्टम कंसिडर करना है. मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे, दो ही मासेस हैं आपके M1 और M2, तो पूरे M1 M2 को पूरा सिस्टम कंसिडर कर लेना है. तो सिंस हमारी पुली मासलेस होती है, ये बात मैंने पहले भी बोली थी, याद है? Yes sir. पुली को मासलेस और फ्रिक्शनलेस लेना है, जनरली यही लेते हैं. होता है कुछ केसेस में कि मास होता है पुली का भी, तो फिर मास को, उसको भी मास कंसिडर कर लेंगे, लेकिन नीट में जनरली इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं. ठीक है, आईआईटी वगैरह में आते हैं वो.
नीट में नहीं आते, जेई में हो सकता है पूछ ले तुमसे, जेई के क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, लेकिन उसमें भी बहुत रेयरली आते हैं, पर उसमें आ सकते हैं, पर नीट में जनरली नहीं आएंगे, ठीक है। फिर भी अगर आ जाए तो तुमको ये ध्यान रखना है कि फिर पुली का मास भी कंसिडर करना है, ठीक है। आपको पूरा सिस्टम लेके चलना है। सिस्टम समझ में आने लगा है ना तुम लोगों को, सिस्टम होता क्या है? यस सर। सिस्टम समझ में आने लगा है ना, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे फोर्सेस लग सकते हैं, वो सारी चीजों को आपको एक कंप्लीट एक यूनिट बना लेना है ना, एक बॉक्स में बांध लेना है, ऐसे एक रूम बना लेना है एक तरह से, ठीक है। और फिर आपको पूरा सिस्टम को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फिर इंडिविजुअली एक ब्लॉक को ऑब्जर्व मत करना, फिर पूरे सिस्टम को एक साथ देखना, एक यूनिट की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे M1 और M2 तुम देख रहे हो। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, M2 जो है वो ग्रेटर देन M1 है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि M2G भी बड़ा होगा क्या M1G से? Yes, sir. यस सर। तो इसमें हेल्पिंग फोर्स कौन सा होगा? M2G. M2G होगा, यस सर। ठीक है। ये होगा हेल्पिंग फोर्स, और ये हो जाएगा क्या? अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स। और नीचे टोटल मास लिखा हुआ है क्या सिस्टम का? M1 प्लस M2। यस सर। So that's how you can write the acceleration of the system. सिस्टम A से एक्सेलरेट कर रहा होगा, A से M2 ब्लॉक नीचे जा रहा होगा A एक्सेलरेशन से, और A से ही M1 ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा। अरे यार, नीचे जाएगी तो दूसरी ऊपर आएगी ना, पुली के अराउंड तो यस ऐसे सर। यस सर। right? यस सर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इस केस में M1 रखा हुआ है किसी सरफेस पे, और M2 पुली से हैंग्ड है, हैंग्ड यानी लटका हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली M2 पे तो M2G लगेगा नीचे, यस सर। है ना? लेकिन Yes, sir. M1 पे कोई फोर्स लगेगा क्या? नो सर। लगेगा, सर लेकिन लगना चाहिए ना। M1 पे फोर्स लगेगा, लेकिन वो टेंशन फोर्स होगा, जो स्ट्रिंग में लगेगा, है ना, जो स्ट्रिंग में लगेगा। लेकिन ये तो बैलेंस्ड आउट होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर्स होंगे इसके, तो टेंशन के तो M2 पे भी तो लग रहा होगा स्ट्रिंग में टेंशन। अरे बात समझ में आ रही है? M2G M2 Yes, sir. sir. कर रहा होगा, वो टेंशन ही तो है। वो टेंशन ऊपर जाके M1 को भी क्या करेगा, मतलब M1 को भी पुल करेगा अपनी तरफ, है ना। टेंशन फोर्स क्या करेगा, खींचेगा ना M1 को। अरे यार, तुम्हें कहानी की तरफ जाना पड़ेगा ये। जैसे Yes, sir. M2G एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। टेंशन को तुम अच्छे से समझो पहले तो। M2G एग्जिस्ट कर रहा था, M2G ने अपने इस नियरर टेंशन को, इसको इसको बोला M2G ने, कहानी सुनना ध्यान से, स्टोरी है ये। M2G बोलता है टेंशन को कि अरे टेंशन सुनो भाई। टेंशन बोलता है हाँ बोलो M2G क्या हाल चाल। तो M2G बोलते हैं कि टेंशन एक काम करोगे मेरा? तो उसने बोला बोलो क्या काम है। तो उसने बोला यार ऊपर एक M1 ब्लॉक है, मेरा भाई है, तो मैं तो जा रहा हूँ नीचे, ठीक है। M2G मेरा जो फोर्स है वो मुझे नीचे लेके जा रहा है, तो M1 को बोलना कि उसको भी मेरे साथ आना है, ठीक है। क्योंकि जिस फ्लोर पे, जिस सरफेस पे वो रखा हुआ है वो स्मूथ है, ठीक है, तो उसको भी मेरे साथ आना पड़ेगा। तो टेंशन ने बोला ठीक है, मेरा एक क्या है, ऊपर की तरफ एक टेंशन का क्या है, रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर। Yes, sir. तो उसने Yes, sir. बोला एक रिएक्शन पेयर है, उसको बोलता हूँ वो लेके आएगा अभी M1 ब्लॉक को, है ना। तो उसने बोल दिया, उसने ऊपर वाले टेंशन को बोल दिया, इस वाले को बोला उसने कि यार मेरा जो दोस्त है M2, वो M1 को बुला रहा है, तो M1 को खींच के टेंशन नीचे ले आया, राइट। और सिंस Yes, सिंस sir. कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लग रहा था, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लग रहा था, तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा इस सिस्टम का, उसमें केवल M2G ही रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या ये बात समझ में आती है सबको? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. हेल्पिंग फोर्स तो हो जाएगा M2G, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है ना, सिस्टम का पूरा सिस्टम नीचे A से एक्सेलरेट कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो ये, है ना। तो हेल्पिंग फोर्स हो जाएगा M2G, और अपोजिंग फोर्स 0 हो जाएगा क्या बेटा? Yes, sir. अपोजिंग फोर्स Yes, sir. राइट, एंड द टोटल मास विल बी M1 प्लस M2। अब बताओ क्या ये एग्जांपल समझ में आया आप लोगों को? यस Yes, सर। sir. ठीक है, क्लियर है। तो आई गेस ये मैजिक मेथड जो भी है ये यूज कर पाओगे तुम, है ना, जब भी सिस्टम का एक्सप्लेनेशन निकालना होगा, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात को, चीजें सब पढ़ते हैं, सबको समझ में भी आ जाती है एक बार के लिए,
लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि अप्लाई कहाँ करना है वो समझ में नहीं आता। पेपर में भी यही होता होगा तुम्हारे साथ, पढ़ तो लेते हो, फॉर्मूला भी याद रहता है कभी कभी तो, मोस्ट ऑफ द टाइम तो, लेकिन अप्लाई कैसे करना है वही समझ में नहीं आ रहा होता। सर न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, सर न्यूमेरिकल की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती है। न्यूमेरिकल की लैंग्वेज समझ में आ भी जाए तो जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कैसे करना है सर ये समझ में नहीं आता है। तो क्लास में तो सब बढ़िया बढ़िया लगता है सर, पर पेपर में ऐसा लगता है कि कुछ समझ में आया भी था क्या क्लास में। यही होता है। Yes, अरे यही sir. कहानी है तुम्हारी सबकी। Yes, sir. उसका रीजन पता है क्या होता है? Yes, व्हाट sir. डज दो रीजन होते हैं बहुत बेसिक से। पहला रीजन ये होता है कि आप जो पढ़ते हो ना वो क्या चीज है इस पे ज्यादा फोकस करते हो आप, और वो कहाँ लगानी है इस पे फोकस कम करते हो। ध्यान से समझना मेरी बात को, ये चीजें बहुत कम लोग बताएंगे आपको, लेकिन आपको अगर ये समझ में आ गई ना बात तो आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। कहाँ लगानी है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कैसे लगानी है या क्या लगानी है वो है। ठीक है, तो अगर आप मैजिक मेथड आपने पढ़ा, अब तुम लोग भूल जाओगे यार कि ये सिस्टम पे लगाना है, तुम लोग इंडिविजुअल ब्लॉक पे लगा के आ जाओगे। अब एक ही ब्लॉक होगा तो वो तो पूरा सिस्टम माना जाएगा। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया ना ये एम ब्लॉक का, जिसपे F1 और F2 लग रहे थे, है ना, यहाँ पे तो एक ही ब्लॉक था तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं हुई। लेकिन अगर कुछ सिचुएशन में अगर एक से ज्यादा ब्लॉक्स होंगे या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे और आप उस पे लगा के आ गए ये फॉर्मूला मैजिक मेथड वाला, ठीक है, तो फिर उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे निकलेगा एक्सेलरेशन। जरूरी नहीं पूरे सिस्टम का निकले। क्या ये बात समझ में आती है सब लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, मे बी आपको ये चीज ऑलरेडी पता थी जो मैंने अभी बताई, मे बी आपको वो ऑलरेडी पता होगी, बट ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अधिकतर जगह पे जो आप पढ़ो ना उसके साथ आप ये भी सीखो कि उसको कहाँ और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। और दूसरा रीजन तो तुम सबको पता है, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा घर पे सेल्फ स्टडी में अपनी, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी आपकी न्यूमेरिकल सॉल्व होने की टेस्ट में। उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी टीचर नहीं कर सकता। तुमने अगर एक चीज पढ़ी है, तुमने उस पर 10 सवाल कर लिए घर पे जाके, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी 90% हो जाएगी सही। ठीक है, तो अब वो तुम लोगों के ऊपर है यार, वो तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी घर पे। ठीक है, चलो भाई एक सवाल है छोटा सा, ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना सवाल को और सॉल्व करके आंसर बता दो जल्दी से। डू आई नीड टू रिसाइट द क्वेश्चन फॉर यू? क्या मुझे क्वेश्चन पढ़ना है आपके लिए या आपको आ गया है समझ में? सर पढ़ दो एक बार। पढ़ दूं एक बार? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो ध्यान से। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि 3 मास है, एक तो 1 kg का है, एक 6 kg का मास है और एक 3 kg के, 3 ब्लॉक्स है मतलब, है ना। इनको कनेक्ट करा है आपने विथ थ्रेड्स and they are placed on the table as shown in the figure. Now you need to understand what is the, you need to find out what is the acceleration with which the system is moving. तो सिस्टम अगर इसने बोल दिया तो क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि 1 kg, 6 kg और 3 kg तीनों को कंसिडर करके चलना पड़ेगा, है ना। Yes, sir. तीनों Yes, केजी sir. ब्लॉक्स को सिस्टम मानो और उस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बता दो। अच्छा 6 kg वाला ब्लॉक जिस फ्लोर पे रखा हुआ है वो स्मूथ है, ठीक है, ये पहले से, सिंस हमने फ्रिक्शन अभी पढ़ा भी नहीं है एनीवे, सो दिस इज स्मूथ। यस नैतिक, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? सर आंसर आ गया। हाँ क्या आया आंसर? So 2 meter 2 per meter per second Yes, square. sir. 2 meter per second. minus 2. Option C. 2 meter per second minus square. क्या क्या 2 मीटर पर, अच्छा सेक माइनस Minus बेटे उसको 2 मीटर meter per second square. square बोल देते हैं उसको। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सी आ रहा है क्या सबका? Yes, sir. Yes sir. सारे आंसर बहुत जोर से सी Yes, आया है sir. सबको बड़ी जोर से सी आया है, बहुत बढ़िया। शानू कुछ अलग Yes, sir. कुछ अलग आंसर है क्या आपका? No, sir. अच्छा ठीक है, बच्चा चैट में आंसर कर दिया करो सब लोग, है ना। यू डोंट नीड टू रेज द हैंड एंड अनम्यूट करके, मतलब आप बोलना चाहो बोल सकते हो, उसमें कोई मना ही नहीं है,
लेकिन आप चैट में आंसर करोगे ना, मैं पढ़ लूंगा, ठीक है, सब लोगों का इंडिविजुअली आई रीड। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है, आई गेस सबको आ गया है आंसर। करें, डिस्कस करें इसको फिर, क्या बोलते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। तो ये बात सबको समझ में आई कि आपको लेना पड़ता है सारी ऑब्जेक्ट्स को सिस्टम में। जब भी आप सिस्टम की बात करोगे तो आपको सारे ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करना पड़ेगा, यू कैन नॉट जस्ट लीव एनीथिंग। आई गेस ये समझ में आ गया होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, तो ठीक है। Yes, sir. Yes, हो sir. सकता है कि किसी पर्टिकुलर ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं भी लग रहा हो, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, बट यू कैन नॉट लीव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट, कोई ब्लॉक पे अगर फोर्स नहीं लग रहा है लेकिन वो सिस्टम का पार्ट है, उसका कुछ मास है, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या किया तुम लोगों ने, एफबीडी बनाई इस पे, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. चलो, 3 kg वाले ब्लॉक पे नीचे की तरफ लग रहा होगा 30 न्यूटन आई गेस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा क्या इस पे, टी टेंशन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. सेम तरीके से इस डायरेक्शन में एक एक्शन रिएक्शन पैर आ रहा होगा, इसमें भी आ रहा होगा, तो इसका एक भाई इधर भी लग रहा होगा, टी टेंशन, है ना। इधर की तरफ भी एक टेंशन फोर्स लगेगा, ऐसे एक्शन रिएक्शन पेयर्स बनेंगे उसके भी, है ना। तो इधर भी एक टेंशन आएगा 1 kg वाले ब्लॉक पे, जो इसको भी बैलेंस आउट कर रहा होगा 10 न्यूटन का फोर्स, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा 1 kg पे। अब ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है सबको कि 30 न्यूटन बड़ा होता है 10 न्यूटन से, राइट। तो Yes, sir. अगर एक सिस्टम मान लेता हूं, इस पूरे सिस्टम, इस पूरे ब्लॉक वाले डायग्राम को अगर मैं एक सिस्टम मान लेता हूं, तो ये बात सबको समझ में आ रही है कि ये इधर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा ए एक्सेलरेशन से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पूरा सिस्टम ऐसे जा रहा होगा ना बेटा, 3 kg वाला नीचे खींच रहा होगा 6 kg को, 6 kg आगे की तरफ आएगा, और 6 kg 1 kg वाले को टेंशन की वजह से ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, है ना। ये ऊपर जाएगा, 6 kg वाला राइट में जाएगा, और 3 kg वाला डाउनवर्ड जाएगा। ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. Yes, sir. So we can easily write the acceleration that would be helping force. Helping force कौन सा है, 30 न्यूटन है क्या? Yes, sir. माइनस अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स कौन सा है, 10 न्यूटन है Yes, sir. ना, 10 न्यूटन नीचे की तरफ खींचना चाह रहा है। और टोटल मास में क्या लिखूंगा, 10 plus 3 plus 1. 1 + 6 + 3 लिखूंगा क्या? Yes, sir. Sir, 10 आ जाएगा. 2 मीटर Yes, पर sir. सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आंसर Yes, sir. इजी है, क्वेश्चन सवाल आसान था बहुत। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, यू कैन म्यूट एवरीवन नाउ, आप लोग म्यूट कर सकते हैं। तो काफी इजी सवाल था, और आई गेस आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा सब लोगों को, है ना। आगे Yes, sir. चलते, चलो भाई, एक नीट का सवाल करते हैं, तुम लोगों को थोड़ा आइडिया लगेगा कि नीट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं एनएलएम से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अभी जो सॉल्व किया है ना हमने, उसको ध्यान में रखना और सॉल्व करो इसको। 3 ब्लॉक्स हैं, 3 kg 2 kg 1 kg के, और उन पे फोर्सेस लग रहे हैं। 60 न्यूटन तो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, और 18 न्यूटन ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, और इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, 30 डिग्री इंक्लाइंड है, 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तुम्हें निकालना क्या है वो सुनो ध्यान से, वो इंपॉर्टेंट है। तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है बिटवीन 2 kg वाला ब्लॉक एंड 1 kg वाला ब्लॉक। अब एक बात बताना मुझे, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सुनो, मेरी बात सुनो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अभी तक तुम नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लिखते थे कि सर ये ब्लॉक है, इसको सरफेस पे रख दिया आपने बताया हमें कि कांटेक्ट फोर्स होता है, तो ऐसे सरफेस की वजह से इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। यही बताया मैंने अभी तक तुम्हें। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि केवल ग्राउंड से ही लगता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या मैंने ऐसा बोला कि केवल ग्राउंड से लगेगा? No, sir. No, sir. मैंने एक बच्चे ने मुझसे डाउट भी पूछा था, अभी पता नहीं वो क्लास में है या नहीं है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर एक डाउट भी पूछा था। है क्या कोई यहाँ पे जिसने पूछा था भाई? यस सर। तो आप लोग भी, आप भी समझ लो बेटा अच्छे से ये चीज। अगर 2 ब्लॉक हॉरिजॉन्टली भी रखे होंगे ना, हॉरिजॉन्टली भी रखे होंगे, तो उनके बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन लगता है, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उनके बीच में भी, क्योंकि वो कांटेक्ट फोर्स होता है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है, और सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। यही 2 चीजें पढ़ी है हमने नॉर्मल के बारे में,
है ना? अरे बात समझ में आ रही है सबको? नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो कांटेक्ट फोर्स होता है। जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, और हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगी। ये चीज पढ़ी हम लोगों ने। अब जब हॉरिजॉन्टली रखे थे दो ब्लॉक, तो नॉर्मल रिएक्शन हम इसलिए लिख नहीं रहे थे इक्वेशन में, क्योंकि वो बैलेंस आउट हो जाते थे। भाई हॉरिजॉन्टली तो बैलेंस आउट हो जाएंगे ना बेटा, हॉरिजॉन्टली तो बैलेंस आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कंसिडर नहीं करते थे, क्योंकि उस डायरेक्शन में फोर्सेस भी हम नहीं लिखते थे जनरली, और जो बैलेंस्ड आउट फोर्स है तो उनकी वजह से कोई एक्सेलरेशन में इफेक्ट भी नहीं आएगा, है ना, कुछ इफेक्ट भी नहीं आएगा उनका। लेकिन अभी सिंस आपने इंक्लाइन कर दिए ब्लॉक्स, अभी सिंस आपने हॉरिजॉन्टली से इंक्लाइन कर दिए ब्लॉक्स, तो अब जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी उसका डेफिनेटली कोई इंपैक्ट आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. भाई इस बात को समझो ना यार। F1 अगर 18 न्यूटन को मैं हटा देता, ध्यान से सुनना मेरी ये बातें, ये जो मैं बोल रहा हूं ये आपको बहुत सारे सवालों में हेल्प करेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, एक नया क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको सॉल्व करने से पहले सुन लो। 18 न्यूटन को मैंने हटा दिया, केवल एक फोर्स लग रहा है F1 विच इज 60 न्यूटन। अब जो पूरा सिस्टम है 3 kg 2 kg 1 kg एज इट इज रखा हुआ है। क्या मुझे तुम ये बताओ, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, 60 न्यूटन का फोर्स जब नीचे से लगाऊंगा इन ब्लॉक्स पे, तो 3 kg वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? यस सर। जाएगा, Yes, sir. जाएगा। Yes, sir. 3 kg का ऊपर जाएगा तो क्या 2 kg वाला भी जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. यार नो क्या कर रहे सर। हो? 3 kg वाला ऊपर जाएगा तो 2 kg वाला नहीं जाएगा क्या? मना कर देगा कि नहीं मैं तो नहीं जा रहा? सर जाएगा। Yes, sir. जाएगा ना जाएगा। भाई, जाएगा यस ना। सर जाएगा। और उसकी वजह से 1 kg वाला भी जाएगा, तीनों जाएंगे ना ऊपर एक Yes, साथ। sir. Yes, sir. तो सवाल सुनो, 60 न्यूटन का फोर्स तो केवल 3 kg वाले ब्लॉक पे लग रहा था, फिर 2 kg वाले ब्लॉक को और 1 kg वाले ब्लॉक को ये बताया किसने कि भाई पीछे से फोर्स आ रहा है, हमें भी ऊपर जाना है? अरे 3 kg वाले ब्लॉक को तो पता था कि ऊपर जाना है, क्योंकि उसके ऊपर तो धक्का लग ही रहा है, फोर्स लग ही रहा है। लेकिन 2 kg और 1 kg को किसने बताया? उन पे तो डायरेक्ट फोर्स लग नहीं रहे कोई से। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सर नॉर्मल फोर्स लग रहा है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो बताया किसने? नॉर्मल फोर्स ने। किसने बताया? नॉर्मल फोर्स। Normal force. नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जो लग रही है वो क्या कर रही है? एक तरह से 60 न्यूटन को ट्रांसमिट कर रही है ऊपर, है ना। ट्रांसमिट मतलब पहुंचा रही है ऊपर की तरफ, है ना, कि भाई 60 न्यूटन लगा तो 60 न्यूटन का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन की रूप में, फॉर्म में, और वो 2 kg को ऊपर पुश करेगा। और 2 kg 1 kg से कांटेक्ट में है तो उसके ऊपर भी, उसके बीच भी एक नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगी जो कि 1 kg को ऊपर की तरफ पुश करेगी। ये बात समझ में आती है सबको जो मैंने बोली अभी? यस सर। अब तुम सवाल सॉल्व कर सकते हो। अब आपको समझ में आ गई है बेसिक कॉन्सेप्ट। सॉल्व करके आंसर बता दो मुझे कितना आ रहा है। 25 न्यूटन इज करेक्ट। देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या आ रहा है। आई एम ग्लैड दैट आपको समझ में आ गई है, बट बेटा मैंने जो बातें बोली हैं, इवन इफ योर आंसर इज राइट, आई होप कि आप सब लोगों ने सुनी होगी। जिनको आता है सवाल उनको भी बोल रहा हूं मैं ये बात, ठीक है। कई बार होता है हमें क्वेश्चन करना आता है लेकिन हमें कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा डीप में नहीं पता होता। तो जो आंसर्स मुझे दे रहे हैं, जिन लोगों के आंसर्स आ गए हैं, आयुष, नैतिक, राइट, वंशिका, हिमांग, हिमाक्षी, आप सब लोगों ने सुनी है ना मेरी बातें जो मैंने बताई है अभी? Yes, sir. यस सर। ठीक है, देन इट्स फाइन, देन इट्स गुड। यस शौर्य। हाँ शौर्य बोलो। कुछ पूछना है शौर्य या आंसर करना है आपको? अरे मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी बच्चों? यस सर। Yes, sir. सॉल्व करें? यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया भाई, सबका आंसर निकल गया है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। ठीक है, अब मुझे नहीं पता तुम सब लोगों ने सॉल्व किया है नहीं किया है, बट ठीक है, अगर आप सॉल्व करके बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। सॉल्व करके नहीं बोल रहे हो तो बेटा फिर सॉल्व करके बोलो, है ना, किसी का देख के नहीं करना चाहिए हमें आंसर। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं
कि फोर्सेस लग कौन कौन से रहे हैं। अगर हम इसको पूरे को सिस्टम मान लें, अगर हम पूरे को सिस्टम मान लें तो हम एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे क्या? अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर, निकाल सकते हैं। और एक्सेलरेशन की हमें जरूरत पड़ेगी, Yes, sir. एक्सेलरेशन की हमें जरूरत पड़ेगी नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए। तो अगर किसी ने बिना एक्सेलरेशन निकाला है, ठीक है, फिर मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आपने प्रिडिक्ट किया हो आंसर, ठीक है, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए तुम्हें पता है क्या तरीका है? अभी अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया मैंने, है ना? पूरा सिस्टम कंसिडर कर लो, ये राइट, सिस्टम Yes, कंसिडर। sir. यस सर। Yes, sir. तो अभी ये सिस्टम ऊपर जाएगा या नीचे, ये कैसे डिसाइड होगा? ऊपर जाएगा या नीचे, ये कैसे Acceleration. हम्म? सर नीचे फोर्स ज्यादा लग रही सर है। फोर्स है। कैसे पता चल रहा है कि फोर्स ज्यादा लग रही है ऊपर या नीचे? Net force निकाल के. नेट फोर्स सर। निकाल के। और नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है नेट फोर्स निकालने के लिए? एफबीडी बनानी होती है बेटा, Yes, sir. है ना? Yes, sir. ये सब काम तुम्हें अगर ऑलरेडी आते हैं, बिना बनाए Yes, sir. एफबीडी तुम सॉल्व कर देते हो, बहुत अच्छी बात है ना? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जैसे करना है वैसे करो। लेकिन अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, अगर आपको चीजें नहीं आती हैं तो। ठीक है, ये हमने सिस्टम मान लिया है पूरा, तो फिर उसको एक सिस्टम की तरह रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। टोटल 3, 2 और 1 मिला के 6 kg हो जाएगा क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, है ना? sir. कौन कौन से Yes. फोर्स? इस डायरेक्शन में लग रहा है 60 न्यूटन और इस डायरेक्शन में लग रहा है 18 न्यूटन, है ना? लेकिन क्या ये दोनों फोर्सेस ही लग रहे हैं या इसके अलावा और भी लग रहा है? और भी कोई लग रहा है? Sir, weight force का component. Exactly. So this 6 kg block will be having an mg component in the vertically downward direction. mg, यस सर। राइट? और इसका एक कंपोनेंट आएगा, थीटा एंगल यहाँ बनेगा, तो ये बन जाएगा mg cos थीटा। जी सर। और ये वाला mg साइन थीटा। sin थीटा। Sin theta. तो यहाँ पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, 3 फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन। अगर आप इसको एक्स एक्सिस मान लेते हो, अगर आप इसको एक्स एक्सिस मान लेते हो, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? 60, 18 और mg sin थीटा। तो आपको एफ नेट निकालने के लिए तीनों को कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो तो mg cos थीटा से बैलेंस आउट हो जाएगा। एन रिएक्शन जो होगा, नॉर्मल रिएक्शन, वो mg cos थीटा को बैलेंस आउट कर देगा। लेकिन एक्स डायरेक्शन में तो कोई बैलेंसिंग हो नहीं रही है ना? तो एफ नेट निकालना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रही है? यस सर। mg sin थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले तो mg sin थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं चुपके से। mg sin थीटा कितना हो जाएगा भाई? m की वैल्यू कितनी? 6, g की वैल्यू कितनी? 10, sin थीटा की वैल्यू sin 30, Yes, sir. कितना हो जाएगा? 60 इंटू 1/2, Yes, sir. Yes, sir. 30 न्यूटन। 30 न्यूटन ऊपर लग रहा है, सॉरी नीचे लग रहा है। 18 न्यूटन भी नीचे लग रहा है, 60 ऊपर लग रहा है, लेकिन अभी भी 60 बड़ा है ना? अरे 60 न्यूटन बड़ा है ना 48 से, 48 बन रहा है ना उसका सम। Yes, sir. So the block system will be moving upwards. सिस्टम कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. समझ में तो आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Sir. ठीक है, आगे चले। Yes, sir. Am I audible? मेरी आवाज आ तो रही है ना बेटा? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। यस आ रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं यार जल्दी से। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? हेल्पिंग फोर्स। याद करो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। हेल्पिंग फोर्स Yes, यानी कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उस डायरेक्शन वाला फोर्स कौन सा है? 60 न्यूटन। 60 माइनस क्या हो जाएगा? 30 प्लस 18 अपोजिंग फोर्स Yes, sir. डिवाइडेड बाय टोटल मास 6। कितना हो गया ये? 60 माइनस 48, 12/6, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया क्या आपका एक्सेलरेशन? यस सर। Yes, sir. सिस्टम विल बी Yes, sir. इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन मतलब अप द प्लेन, है ना? अपवर्ड्स टू द प्लेन, आपका इंक्लाइन प्लेन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सिंस आपके पास एक्सेलरेशन आ गया है,
अब आप निकाल सकते हो 3 kg और 2 kg के बीच में नॉर्मल फोर्स। कैसे निकालोगे? एफबीडी बना के। ये हो गया 3 kg का ब्लॉक, ये हो गया 2 kg का ब्लॉक, ठीक है। इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो आपको एफबीडी बनानी है। कैसे बनाओगे भाई? अगर मान लो 3 kg और नॉर्मल रिएक्शन 2 kg वाले के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N1 एग्जिस्ट करता है, तो इधर की तरफ से 2 kg भी 3 kg पे N1 लगाएगा क्या, एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से? Yes. Yes, sir. तो हाँ या ना? Yes, sir. सर नॉर्मल रिएक्शन 2 kg और 1 kg के बीच में निकालना है। ओके ओके, बट मैं 3 kg और 2 kg की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। 3 kg और 2 kg के बीच में भी तो नॉर्मल होगा बेटा। 3 kg और 2 kg के बीच में भी तो नॉर्मल होगा, ठीक है। तो अभी उसके बीच की बात भी तो हम करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि केवल 2 और 1 के बीच में नहीं, 3 और 2 के बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट करता है ना। तो 2 और 1 की बात अगर हम करें, तो उसके बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा सेम तरीके से। लेट्स से ये कुछ N2 है, बात समझ में आ रही है? तो सिंस हमें Yes, sir. 2 kg और 1 kg के बीच में निकालना है, हम N1 पे फोकस नहीं करेंगे, हम N2 पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो आप N2 निकालने के लिए क्या करोगे? अब तरीका बताओ। जिस दिन इन्होंने आंसर निकाला ना, बहुत सारे बच्चों ने, उनको बताना पड़ेगा अब कैसे निकाला, क्या करेंगे क्या। यहां तक तो तुम आ गए, ये तुम्हें मैंने अभी भी जस्ट बता के निपटा हूं मैं, लेकिन अब आगे क्या करोगे, कैसे निकालोगे नॉर्मल रिएक्शन? बताओ भाई। अभी अभी आंसर निकालने तुम लोगों ने यार, सब लोगों ने, पता नहीं कितने सारे आंसर्स आए हैं मेरे पास। किसी को नहीं पता है कैसे होगा? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। हु कैन एक्सप्लेन कि आगे कैसे निकालना है? केवल आयुष को पता है। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग यार, मुझे तो लगा तुम सबने सॉल्व किया है। हाँ आयुष बताओ। सर नॉर्मल रिएक्शन में से माइनस हो जाएगा सर 18 न्यूटन। हम्म सर उसमें से फिर सर फिर उसमें से और माइनस करेंगे सर 5 न्यूटन को माइनस हो जाएगा उसमें से। 5 न्यूटन क्यों? सर क्योंकि 5 न्यूटन सर बेटा मेरी बात समझो ध्यान से, तुम सब लोग समझो। आयुष आप म्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझो ध्यान से। अगर आप लोग अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट नहीं पता है, या तुम लोग गूगल से देख के कर रहे हो, मुझे आई डोंट केयर। तुम कोई भी रीजन है तुम्हारा, जैसे भी तुम कर रहे हो यार, मैं तो बोल भी नहीं रहा कि तुम कहीं से देख के कर रहे हो, पर जो भी रीजन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप आगे बहुत परेशान होने वाले हो। तुम खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारते, वो सुनना है ना, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला मुहावरा, वो तुम कर रहे हो खुद के साथ। मत करो, मत करो, इससे बढ़िया आंसर ही मत दो, ठीक है। बेस्ट होगा अगर आप कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करो, तो आंसर निकालने पे नहीं। हाँ नैतिक बोलो। सर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो जो 18 माइनस करना है उसमें से, और -5 करना है, जो 1 kg वाले ब्लॉक का वेट फोर्स का साइन कंपोनेंट होगा। बट वाई एम आई डूइंग ऑल दिस? So यार force की समझो, वैल्यू तुमने ही निकालनी बना, पड़ी। मैं आपको यहाँ तक ले आया। लेट्स अज्यूम कि तुमको नहीं सर पता कि, क्योंकि सर हाँ हमको तो बोलो। दो जो 2 kg वाले ब्लॉक और 1 kg वाले ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है इसके लिए। हाँ फिर आगे क्या करूंगा? पर मैं, मेरा अगला स्टेप बताओ मेरे को, बस मेरे को तुम रिएक्शन भी, मैंने तुमसे पूछी नहीं इक्वेशन, इक्वेशन तो तुम खुद बता रहे हो। मैंने तो तुमसे ये पूछा अगला स्टेप होना क्या चाहिए। बेटा सर बहुत एफ जरूरी नेट चीज है ये। निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सर एफ नेट। एफ नेट? किस पे एफ नेट निकालूंगा बेटा? सिस्टम पे? बेटा बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूं मैं इस सवाल को, लेकिन उसका रीजन है। तुम अगर ये सवाल समझ जाओगे तो मैं से 15-20 सवाल कर दोगे आगे, पर अगर तुमने ये नहीं समझाना, तुम लोग फंसोगे हर सवाल में। समझो यार मेरी बात को। जल्दबाजी क्यों कर रहे हो तुम लोग? कॉन्सेप्ट समझ के आगे बढ़ो ना। क्यों तुम्हें जबरदस्ती आंसर निकालना है? क्या मिल गया तुम्हें 25 न्यूटन निकाल के? मार्क्स मिल गए क्या नीट में तुम लोगों को ये आंसर निकाल के? पता नहीं कैसे सर निकाल 1 kg वाले ब्लॉक के लिए सर फ्री बॉडी डायग्राम पे निकालेंगे ना सर इसे।
फिर सर जैसे 1 kg वाले उस पे सर नीचे को तो सर 10 sin 30 लगेगा। नहीं, वो जो भी लगेगा वो मैंने मान लिया, 1 kg वाले पे एफबीडी बना दिया मैंने, फिर उससे होगा क्या, आगे बताओ। सर उससे सर 2 kg जो 1 kg वाला है उसके लिए 2 kg वाले के लिए सर नॉर्मल रिएक्शन निकलेगा। पर कैसे निकालूंगा, जैसे एफनेट निकाल लिया मैंने, एफबीडी बनाने से एफनेट निकलता है, राइट? एफनेट निकल यस जाता सर। है ना? फिर आगे, आगे का प्रोसेस क्या है? सर उसमें से सर फिर वो सर वहाँ से सर वो निकल जाएगा ना सर, उसका जो 2 kg और उसका जो नॉर्मल रिएक्शन निकल जाएगा उसके लिए कितना न्यूटन आएगा करके। हाँ, फिर नॉर्मल सर रिएक्शन आंसर आ कैसे निकल जाएगा। जाएगा बेटा, उसको मतलब इक्वेशन बताओ ना मुझे, पूरी इक्वेशन जैसे सुहानी ने बताई है अभी, जैसे सुहानी ने बताई है अभी, n1 माइनस एन टू इक्वल्स टू 2 है। अब इसने जो इक्वेशन बनाई है वो पता नहीं कैसे बनाई है, बट ठीक है। n1 माइनस एन टू इक्वल्स टू 2 है। बेटा इसमें आपको नहीं लगता 2 kg वाले ब्लॉक की अगर आप बात कर रहे हो, अगर आप 2 kg वाले की बात कर रहे हो, आई थिंक आप 1 kg वाले के लिए कर रहे हो सुहानी, लेकिन आप अगर 1 kg की बात कर रहे होते तो फिर आपको कंसिडर करना पड़ेगा ना mg का कंपोनेंट भी उसका, mg साइन थीटा वाला। हाँ, समझ में आ रही है? तुम लोगों को बस ये बोलना था कि सर अभी तक जो तो करते आ रहे हैं वही करेंगे, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे 1 kg वाले ब्लॉक पे। अरे बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? 1 kg Yes, वाला sir. ब्लॉक लिया, उस पे एफबीडी बनाई और ये फॉर्मूला लगा दिया, आ जाएगा उससे नॉर्मल रिएक्शन। ये 1 kg वाला ब्लॉक है ना? कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पे बना दो, कौन कौन से लग रहे हैं भाई? एक तो 18 न्यूटन लग रहा है इधर की तरफ। अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर नीचे 10। यस सर। ये नीचे की तरफ लग रहा है, क्या लग रहा है नीचे की तरफ? इस 1 kg वाले का mg जो आएगा उसका साइन कंपोनेंट लग रहा है। अरे इस 1 kg वाले का भी तो कुछ mg बनेगा ना, इसका भी तो Yes, sir. वेट 10 Newton. है ना, इसका भी वेट होगा, तो 10 न्यूटन होगा तो उसका साइन कंपोनेंट लेना पड़ेगा डाउन द इंक्लाइन प्लेन, है ना? कितना आ जाएगा? 10 sin 30, 10 sin 30 तो आएगा, Yes. है ना? और इसके अलावा एक और फोर्स लग रहा है इस 1 kg वाले ब्लॉक पे, जो कि है नॉर्मल रिएक्शन N2। बोलो हाँ या ना, Yes, sir. है ना? और ये 1 kg वाला एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से। ये बना इसका कंप्लीट एफबीडी, ये है इसका कंप्लीट एफबीडी। अब बताओ इसमें डाउट है किसी को? अरे किसी को डाउट है इसमें, कोई समस्या है किसी को? बोलो जल्दी, हाँ या ना तो बोलो यार, तभी तो आगे बढ़ेंगे। सर यहाँ पर हमने सर एफ नेट कौन किस चीज पर निकाला? बेटा एफ नेट अभी निकालेंगे, एफ नेट हमने 1 kg वाले पे निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमें 2 और 1 kg वाले के 2 और 1 kg ब्लॉक के बीच का नॉर्मल रिएक्शन निकालना था। अब नॉर्मल रिएक्शन जो भी लगेगा दोनों के बीच में, वो एक्शन रिएक्शन पेयर्स के फॉर्म में लगेगा, यानी कि अगर 2 kg वाला ब्लॉक 1 kg वाले पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, तो 1 kg वाला भी तो लगा रहा होगा 2 kg वाले पे, है ना? बात समझ में आ रही है ना? और दोनों 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 एक्शन रिएक्शन पेयर्स में एग्जिस्ट करते होंगे, तो अगर N2 लग रहा है ऊपर तो N2 नीचे भी लगेगा। बात समझ में आ Yes, रही sir. Sir. है ना? Yes, sir. तो हम अभी स्पेसिफिकली 1 kg वाले ब्लॉक पे ही बना रहे हैं एफबीडी। उसका रीजन क्या है? दोनों पे बना के करोगे क्या? N2 2 वाले पे भी लग रहा है, N2 1 वाले पे भी लग रहा है, तो कोई भी एक लेके इक्वेशन लिख के आंसर निकाल दो ना। तुम्हारा पर्पस तो N2 निकालना है, तुम्हारा पर्पस 2 kg और 1 kg वाले पे दोनों पे एफबीडी बनाना थोड़ी है। क्वेश्चन ने ये थोड़ी बोला है कि एफबीडी बना के दो, ऐसा बोला है कि क्वेश्चन ने? नहीं बोला है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आपको उन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, निकाल दो। किसी भी एक को उठाओ, उसका एफबीडी बनाओ, उस पे एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाओ। एफ नेट इक्वल टू एम ए लगा क्यों रहे हैं? क्या रीजन है कि एफ नेट इक्वल टू एम ए लगा रहे हैं इस पे? रीजन ये है कि सर जो नेट फोर्स लग रहा है 1 kg वाले ब्लॉक पे भी और पूरे सिस्टम पे भी, वो एफ नेट पूरे सिस्टम में और 1 kg वाले ब्लॉक में भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन कॉज कर रहा है ना? एफ नेट जीरो थोड़ी है भाई, यहाँ पे एफ नेट जीरो है क्या किसी भी केस में? No, एफ नेट sir. Yes, sir. फोर्स Yes, लग रहा sir. है, चाहे वो 1 kg पे लगे, चाहे 2 kg पे लगे, चाहे 3 kg पे लगे, चाहे तीनों के कॉम्बिनेशन पे लगे, वो फोर्स एक्सेलरेशन कॉज कर रहा है। एक्सेलरेट तो करेगा, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन कॉज करता है। ये पढ़ा है हमने 9th क्लास में भी, बचपन में ही पढ़ा है ना? कि अगर अनबैलेंस्ड Yes, फोर्स sir. एक्सेलरेशन होता है, तो इसलिए हम एफ नेट इक्वल टू एम ए यूज कर रहे हैं। ठीक है,
अब आप ये पूछ सकते हो कि एफ नेट इक्वल टू एम ए यूज करने से मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? नॉर्मल मिलेगा जो निकालना है। करो भाई करो, इक्वेशन लगाओ। क्या बनेगी इक्वेशन? एफ नेट निकालो ना यार। अरे आगे क्या लिखूं? N2 लिखूं या 18 लिखूं या ये 10 sin 30 लिखूं सबसे आगे? सर 18। कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा तुम्हारे आज सारे में, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तुम गलती कर रहे हो ना, वो सब क्लियर करूंगा आज। बताओ सबसे पहले क्या लिखूं? 18। एक्सेलरेशन। हाँ 18। सबसे बड़ा फोर्स कौन सा है? सबसे बड़ा माइनस फोर्स फिफ्टी कौन है सा है? ना सर। 1 kg वाला ब्लॉक कहाँ रहा है? ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? 1 kg वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है? नीचे। ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? सर नीचे। ऊपर सर, ऊपर अरे यार, सर, अगर नीचे। पूरा सिस्टम ऊपर सर जा नीचे रहा है को तो जा रहा तुम्हारा है, 1 नीचे। kg वाला ब्लॉक क्या अलग राजा जी है नीचे क्या? जा रहा तुम्हारा है। 1 kg वाला ब्लॉक है? सर नीचे को जा रहा है। नीचे नीचे कैसे जाएगा बेटा? पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, 1 kg वाला ब्लॉक नीचे कैसे एक्सेलरेट करेगा? जब पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है तो 1 kg वाला ब्लॉक अलग से नीचे कैसे एक्सेलरेट करेगा? समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? पूरे सिस्टम के साथ जाएगा ना वो भी ऊपर। यस सर। अगर अगर 1 kg वाला ब्लॉक नीचे जा रहा होता तो आप पूरे सिस्टम को कंसिडर करते हुए एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते थे? जब आपने 6 kg का ब्लॉक, एक सिंगल ब्लॉक बनाया 3, 2 और 1 को ऐड करके, तब आपने 1 को भी ऐड किया था ना, उसमें किया था ना 1 को ऐड। यस सर। सर तो तुमने ये तो गलत बात होगी ना। जब हमने सिस्टम कंसिडर किया तब तो 1 को ऐड कर दिया, और अब हम बोल रहे हैं कि 1 kg वाला तो सर नीचे जाएगा। समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? अरे डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों बातों में, है ना? तो कहाँ जाएगा आप बताओ? 1 kg वाला ब्लॉक कहाँ जाएगा? सर, ऊपर अरे ऊपर जाएगा। सर, ऊपर अरे 1 kg वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा ना, सब चीजें ऊपर जाएंगी, सब तो ऊपर जाएंगे। ठीक है, हम भी ऊपर जाएंगे। ठीक है, 3, 2, 1 सब ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो 1 भी ऊपर जा रहा है और 1 ऊपर जा रहा है, तो आपको ये समझना जरूरी है कि ऊपर लेके कौन जा रहा है, कौन सा डोमिनेंट फोर्स है, हेल्पिंग फोर्स है। अब बताओ सबसे आगे क्या आएगा? सर 60। 60? बेटा 60 1 kg पे थोड़ी लग रहा है। 1 kg पे एफबीडी बनाई है ना, तो 1 kg वाले फोर्सेस बताओ ना, जो 1 kg पे तुम्हारे सामने फोर्सेस बनाए हुए। नॉर्मल। सर N2 आएगा पहले। N2 आएगा, अब जाके बोला है तुमने। N2 आएगा सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ा फोर्स है वो तीनों में। आई बात समझ में? N2 सबसे बड़ा फोर्स है तीनों में, अभी निकल के भी आएगा, पता चलेगा तुम्हें सबसे बड़ा कैसे आ रहा है। माइनस माइनस करेंगे क्योंकि 18 अपोजिट डायरेक्शन में है। बोलो हाँ या ना? यस सर। और ये जो 10 sin 30 तुमने निकाला है, कितना हो जाएगा ये? 10 इंटू 1/2 5 5 ही तो होगा ये, 5 न्यूटन। 10 sin 30 यस सर। है ना? तो -5 आ जाएगा, इक्वल्स टू, अरे कहाँ चला गया ये, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी 1 मास है और एक्सेलरेशन अभी तुमने खुद ने निकाल के बताया है 2 है ना? सिस्टम का भी 2 है और 1 kg वाला ब्लॉक भी 2 से जाएगा। तो ये आ गया आपका एफ नेट इक्वल टू एम ए का इक्वेशन। इससे यहां से सॉल्व होके आ जाएगा N2 इक्वल्स टू 18 + 5 23, -23 उधर चला जाएगा तो बन जाएगा 23 + 2 विच इज 25 न्यूटन। यहां से निकलेगा तुम्हारा आंसर 25 न्यूटन। अब आई बात समझ में? यस सर। अब आई बात? मैं आंसर निकाल के दे दिया है, बताओ। आधा घंटे से एक सवाल करवा रहे हो तुम मुझसे और 2 मिनट में सॉल्यूशन बता दिया है तुम लोगों ने। क्लैप्स करूंगा तुम लोगों के लिए, ताली वाली बजा दूं एक बार? भाई ऐसे मत करो, दिस इज नॉट द वे। कॉन्सेप्ट सीख के आगे बढ़ो ना यार। ऑलरेडी क्लास में 1 या 2 सवाल हो पा रहे हैं जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, उसमें भी अगर आप समझ के नहीं बढ़ोगे आगे तो क्लास का मतलब ही क्या हुआ? फिजिक्स ऐसे नहीं चलेगी बेटा, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट सीखना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। फॉर्मूला रट के अगर तुम सोचो कि आंसर आ जाए, नहीं, नहीं हो पाएगा। केमिस्ट्री में फिर भी एक बार के लिए हो सकता है कि आपको कोई चीज याद हो जाए तो आप आंसर सही निकाल सकते हो, चांसेस हैं उसके। ऑल्दो वो भी तरीका तो गलत है केमिस्ट्री में भी, बट चांसेस हैं। बट फिजिक्स में तो पॉसिबल ही नहीं है। तुमने अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो नीट हाथ से जाता हुआ दिख जाएगा तुम्हें दूर से ही, क्योंकि बायो 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे नीट नहीं निकलने वाला। आपको पढ़नी पड़ेगी फिजिक्स, आप केमिस्ट्री बायोलॉजी के बेसिस पे नहीं निकाल सकते नीट।
ठीक है, तो आप इस चीज को समझ लो अभी से, बहुत फायदा होगा। ठीक है, अभी मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीटली समझ में आया या नहीं? यस सर। सर पक्का आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. यस रोहन, सर क्या बात हमने हो गई? इसमें 2 क्यों किया सर? क्या क्यों किया? इसमें सर हमने 2+ क्यों किया? 2 प्लस क्यों किया? कौन सा 2? n2 इक्वल्स टू 23 प्लस 2। यस सर। बेटा उसको राइट साइड लेके आए ना बेटा, -18 -5 बन गया -23। ये वाला पार्ट आपका -23 बन गया, तो इसको राइट साइड लेके जाओगे ना n2 को निकालने के लिए, तो 2 तो ऑलरेडी था ना यहाँ पे, वो वाला 2 ऐड हुआ है। -23 राइट साइड जाके बन जाएगा प्लस का 23, और 2 यहाँ पे ऑलरेडी था ma जो तुमने निकाला है m इंटू a। ठीक है, तो वो वाला 2 है ये। आई समझ में बात? सर ये m मतलब 2 kg वाले ब्लॉक के लिए निकाला है। 1 kg वाले के लिए निकाला है बेटा। ma का मतलब है मास इक्वल्स टू 1 kg और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका वैल्यू निकल के आया है 2। सर। हाँ सर ये 10 sin 30 है जो हाँ जी 30 तो सर एंगल है उसका इंक्लाइन प्लेन का। हाँ जी 10 क्या है सर इसमें? बेटा 10 उसका mg है। 1 kg वाला जो 1 kg वाला जो ब्लॉक है उस पे mg कितना लगेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास की ओके वैल्यू सर 1 kg, g की वैल्यू 10 है, तो 10 न्यूटन ही तो बनेगा। ठीक है। रोहन आपको समझ में आया आपका डाउट? यस सर। हाँ भाई, और किसी को कुछ? आगे चलें, आगे चलें। यस सर। Yes, sir. यार तुम थोड़ा हाँ ना तो बोला Yes. करो यार, तुम्हारे लिए इतनी घंटे से एक सवाल समझा रहा हूँ ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए, कम से कम हाँ ना तो बोल सकते हो ना बेटा। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम समझ लेते हैं जल्दी से। इनर्शियल फ्रेम का मतलब ये होता है एनी फ्रेम और ऑब्जर्वर विच इज आइदर स्टेशनरी और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि अगर किसी ब्लॉक पे कोई फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और वो एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये सब होता हुआ मैं यहाँ पे खड़ा खड़ा देख रहा हूँ ग्राउंड पे, ठीक है, यहीं पे आसपास ही, ठीक है, और मैं मूव नहीं कर रहा हूं, यानी कि मेरा एक्सेलरेशन 0 है अगर, तो मैं हूं इनर्शियल फ्रेम। क्या हूं मैं? इनिशियल Inertial फ्रेम। frame, है ना, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स इसलिए बोलते हैं इसको। ठीक है, अब समझो इसमें डिफरेंस क्यों है। एक होता है एक्सेलरेटेड फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। ये कब होता है? जब जो ऑब्जर्वर है ना आपका, वो भी मूव कर रहा हो। अगर मैं यहाँ ग्राउंड पे खड़ा हूं, कार मूव कर रही है ए एक्सेलरेशन से, और अगर मेरा भी एक्सेलरेशन हो रहा है ए इधर की तरफ, तो क्या मैं चलते चलते इधर लेफ्ट साइड में देखूंगा क्या कार को इधर मूव होते हुए? है ना। रिलेटिव मोशन का तो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही है आप लोगों ने, रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह समझी है हम लोगों ने, बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। है ना। तो मेरा एक्सेलरेशन जो है उसका भी तो फर्क पड़ेगा कि मुझे कितना दिख रहा है दूसरा ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होते हुए। यस सर। ये बात समझ में आती है? यार जब Yes, स्पीड sir. को हम उल्टा करके ऐड करते थे, याद करो तुम लोग, उल्टा करके ऐड करते थे स्पीड को। अगर तुम्हारे रेफरेंस में तुम निकाल रहे हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड और तुम खुद भी मूव कर रहे हो, तो तुम खुद की स्पीड को उल्टा करके ऐड कर देते थे रिलेटिव निकालने के लिए। बोलो याद आ रहा है? ऐसा कुछ करवाया था मैंने? यस सर। Yes, sir. Yes, अगर sir. आप खुद ऑब्जर्वर हो और आप भी एक्सेलरेट कर रहे हो, तो आप जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जिस पे भी आप स्टडी कर रहे हो, उस पे इक्वेशन लिख रहे हो, कुछ भी जो भी है ना, तो फिर उस पे भी तो फर्क पड़ेगा आपके एक्सेलरेशन का। तो उन फ्रेम्स को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। और इस केस में जो फोर्स लगता है, जो फोर्स ऑब्जर्वर अप्लाई कर रहा होता है, वो लगता है सूडो फोर्स, उसको बोलते हैं हम सूडो फोर्स। अब इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, बट अगर भूले बिसरे कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको आइडिया होना चाहिए कि वो चीज थी क्या एक्चुअली, ठीक है, तो इसलिए मैंने बता दिया। यस सर। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, वर्चुअल फोर्स है इसलिए सूडो बोला गया है, सूडो का मतलब वर्चुअल। भाई ऑब्जर्वर थोड़ी अप्लाई, अब ये जो ऑब्जर्वर है जो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, क्या ये गाड़ी पे कोई फोर्स अप्लाई कर सकता है क्या इतनी दूर से? नहीं कर No, sir. पाएगा, एक्चुअली में तो कोई फोर्स अप्लाई कर ही नहीं रहा है वो, इसलिए उसको सूडो फोर्स बोला गया है। ठीक है, चलो भाई स्प्रिंग फोर्स पढ़ लिया था क्या हमने? बेटा हाँ या ना बोलना है जल्दी से, No, वरना sir. क्लास बंद कर दूंगा यहीं पे। नो सर। No, sir. No, sir. नहीं. बोलो ना। चलो, स्प्रिंग फोर्स ये होता
स्प्रिंग जो होती है उसके अंदर जो फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं उसको स्प्रिंग फोर्सेस बोलते हैं। स्प्रिंग आपको पता है क्या होती है? फ्लेक्सिबल कोई भी मटेरियल, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, विच कैन रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, उसको हम स्प्रिंग बोलेंगे। इलास्टिक जो होता है, फ्लेक्सिबल जो होता है। सो व्हेनेवर अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और एक्सटेंडेड, ऐसे समझो। स्प्रिंग तो देखी है ना सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेट्स से कि ये तुम्हारी ओरिजिनल स्प्रिंग थी, एल लेंथ थी इसकी। अब तुमने क्या किया? इसको यहां से पकड़ा, यहां से पकड़ा और ऐसे खींच दिया, है ना, एफ फोर्स लगाया, खींच दिया इसको। अभी कुछ आगे चला जाएगा खींचोगे तो, Yes, sir. आगे चला जाएगा ना ऐसे ही, अगर तुम इसको खींचोगे तो राइट साइड में, ठीक है, Yes, sir. लेंथ बढ़ जाएगी। Yes, sir. लेट्स से कि ये एक्स डिस्टेंस पे तुमने खींच दिया, तो इसकी टोटल लेंथ एल प्लस एक्स हो गई है क्या, है ना? तो इसको बोलेंगे स्प्रिंग का एक्सटेंशन, एक्सटेंड हो गई वो। तो अब जब तुम यहाँ पे ले जाके, इस पॉइंट पे ले जाके छोड़ दोगे, Yes, sir. F इक्वल्स टू 0 कर दोगे, छोड़ दोगे यहाँ पे, तो ये स्प्रिंग क्या करेगी? ये पता है तुम सब लोगों को। स्प्रिंग क्या करेगी? खुद को रिस्टोर करना चाहेगी, वापस इसी जगह पे आना चाहिए, Yes, sir. Yes, आ भी जाएगी। तो जो फोर्स लगाएगी ना ये रिस्टोर करने के लिए खुद को, पीछे की तरफ आएगी, है ना, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। इट रिस्टोर्स द स्प्रिंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वो फोर्स जो खुद स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे क्या कर रहा है? रिस्टोर कर रहा है। तो इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर कोई स्प्रिंग इतनी लेंथ की थी और तुमने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के कंप्रेस कर दिया, है ना, बहुत छोटा कर दिया ऐसे, बात समझ में आ रही है? yes, तो जब तुम यहाँ पॉइंट पे जब तुम फोर्स हटा दोगे तो ये वापस से जाना चाहेगी क्या अपनी ओरिजिनल जगह पे, है ना? तो Yes, वो भी sir. तो रिस्टोर करना ही हुआ खुद की ओरिजिनल लेंथ को, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करना हुआ, है ना। फिर से रिस्टोर मतलब जो पहले था उसको फिर से अपनाना, जो पहले था उसको फिर से क्या करना, अकर करवाना, है ना, बेसिकली कि भाई आपने पुरानी सिचुएशन को फिर से आप ले आए, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स का डेफिनेशन। अब इसमें जो डिस्टेंस है जिसपे तुमने एक्सटेंड या कंप्रेस किया है स्प्रिंग को, है ना, अभी बताया ना मैंने, एक्स डिस्टेंस जो होता है, जितने डिस्टेंस पे तुमने ओरिजिनल पोजीशन से चेंज कर दिया है स्प्रिंग को, वो पोजीशन या उसको हम बोलेंगे एक्स, है ना। एक्स से हम डिनोट करते हैं, उसका मतलब होता है कंप्रेशन या एक्सटेंशन, वो आप समझ ही गए हो, ठीक है। तो जो फोर्स होता है ना स्प्रिंग फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके। जितना ज्यादा तुमने एक्सटेंड किया है या कंप्रेस किया है उतना ही स्प्रिंग फोर्स लगाएगी खुद को रिस्टोर करने में। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. yes, sir. ठीक है, कूल। और अगर आप इसका मॉड्यूलस लेते हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के होता है, पर अगर आप मॉड्यूलस हटा दोगे डायरेक्शन के साथ देखोगे तो एफ का जो फॉर्मूला बनता है स्प्रिंग फोर्स का वो बनता है एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। और माइनस वर्ड इसलिए होता है, माइनस साइन इसलिए होता है, सॉरी, क्योंकि ये एक रिस्टोरिंग फोर्स है, यानी कि तुमने जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसके अपोजिट जाना चाहिए स्प्रिंग। ये बात समझ में आती है सबको? अगर दूर तक खींच लिए तो पीछे आना चाहिए, अगर तुमने कंप्रेस कर दिए तो वो बाहर जाना चाहिए। तो रिस्टोरिंग फोर्स अपने आप में अपोजिट डायरेक्शन हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, है ना। तो इसलिए माइनस के एक्स लिखा होता है। के होता है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट को हम के बोलते हैं। क्या ये क्लियर है सारी बातें जो मैंने बताई अभी तक? ठीक है, एक छोटा सा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। A block hangs with the help of a spring. Find equilibrium elongation in the spring. अगर कोई ब्लॉक स्प्रिंग से लटका हुआ है तो तुमको इक्विलिब्रियम एलोंगेशन निकालना है इसमें। अब इस बात को ध्यान से समझना, अगर कोई स्प्रिंग वॉल से लटकी होती है, ऐसे हैंग कर रही होती, तो सिंस इस पे कुछ फोर्स नहीं लग रहा है और ये मासलेस है, क्या ये मासलेस? एग्जैक्टली मासलेस नहीं होती, एग्जैक्टली मासलेस नहीं होती, बट नेग्लिजिबल मास मान सकते हो आप उसका। यानी कि उसमें कोई इतना मास नहीं होता कि mg फोर्स स्प्रिंग का भी लगे और उसको नीचे खींच ले, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ब्लॉक लगा दिया। ओरिजिनली इसका लेंथ लेट से कुछ होगा, l लेंथ होगा, है ना। अब अगर तुमने m मास का ब्लॉक लगा दिया तो क्या ये m मास का ब्लॉक नीचे की तरफ खींचेगा क्या इसको mg से? बोलो हाँ या ना? yes, sir. होगा। तो ये mg वाला ब्लॉक, Yes, mg वाला फोर्स जो है लेट से कि स्प्रिंग को कुछ लेंथ तक क्या करता है, एक्सटेंड कर देता है, नीचे लेके चला जाता है। तो इस चेंज को हम बोलते हैं लेट से एक्स डिस्टेंस, एक्सटेंशन। तो तुमको ये बोल रहा है कि अगर ऐसा होता भी है
तो तुमको इक्विलिब्रियम एलोंगेशन बताना है स्प्रिंग का, यानी कि जिस स्प्रिंग पे सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है बच्चों कि फोर्सेस बैलेंस हो गए, है ना। इक्विलिब्रियम तभी आता है ना जब फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो तुमको वो बताना है मुझे कि भाई सर ये फोर्स है, वैल्यू है इतनी, इस पे सर बैलेंस हो जाएगी स्प्रिंग, ठीक है, उसकी वैल्यू बता दो मुझे। एक मैं बता देता हूँ कैसे होगा, आपको शायद मे बी सॉल्व करने में दिक्कत आए इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन ही है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्प्रिंग जो होती है वो हमेशा रिटेन करती है अपने फोर्सेस को, ठीक है। अ स्प्रिंग ऑलवेज रिटेन्स इट्स फोर्सेस, रिटेन करती है, रिटेन मतलब अपने पास जो जो पहले से था ना उसको रखना चाहती है बेसिकली, ठीक है। तो लेट्स से कि आपका एक एक्स जो है वो एक्सटेंड हो गया, एक्स डिस्टेंस से ओरिजिनल लेंथ से एक्सटेंड हो गया, ठीक है। तो अब एक्सटेंड होने के बाद में स्प्रिंग पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा क्या? अगर Yes, sir. Yes, sir. को ये दिख रहा है कि mg फोर्स तो अभी भी लगेगा, mg फोर्स तो लग ही रहा है ना, कंटिन्यूसली लगेगा वो तो। अरे mg फोर्स लगना बंद थोड़ी हो जाएगा, बात समझ में आ रही है? No, sir. वेट तो लगेगा। लेकिन अब स्प्रिंग सिंस तुमने एक्सटेंड कर दी है x डिस्टेंस से, तो उसमें ऊपर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स kx आ जाएगा क्या, स्प्रिंग फोर्स? Yes. बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, तो sir. तुमको अगर बैलेंस करना है, तुमको अगर फोर्सेस बैलेंस करने हैं, इक्विलिब्रियम एलोंगेशन निकालना है स्प्रिंग में। इक्विलिब्रियम एलोंगेशन मतलब ये जो x की वैल्यू है ना, ये जो x की वैल्यू है वो है इक्विलिब्रियम एलोंगेशन, यानी कि जब फोर्सेस बैलेंस हो जाए वो लेंथ बता दो तुम, ठीक है। तो हमने बोला कि लेट से कि मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन यानी ओरिजिनल लेंथ वाली पोजीशन, लेट से ये थी हमारी मीन पोजीशन एमपी, एमपी का मतलब मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब समझ में आता है सबको, ओरिजिनल पोजीशन, है ना। इनिशियली कहाँ पे था, अगर एम ब्लॉक नहीं होता तो स्प्रिंग यहाँ पे होता मीन पोजीशन पे, अभी नीचे आ गया, एक्सटेंड हो गया, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू तुम्हें बतानी है। तो अगर मैं फोर्सेस बैलेंस करता हूँ एफबीडी के थ्रू, तो क्या ये के एक्स इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा क्या बच्चों? Yes, sir. हो सकता है. ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर एक्सटेंड हुआ एक्स डिस्टेंस पे और वहां पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, रीस्टोर तो खुद को कर नहीं पाएगी स्प्रिंग, क्योंकि mg फोर्स लग Yes, तो sir. कंटिन्यूसली लग रहा है नीचे की तरफ। बात समझ में आ रही है। अगर मैं m ब्लॉक को हटा देता, अगर मैं m ब्लॉक को हटा देता, मैंने क्या बताया था पढ़ाते वक्त कि मैंने f फोर्स लगाया, स्प्रिंग को एक्सटेंड करा और फिर एक्सटेंड करने के बाद f फोर्स को हटा दिया, f फोर्स को हटा दिया, तो स्प्रिंग अपने आप पीछे जाती है क्या? Yes, sir. इस चीज को ऐसे समझो कि जब तुम, स्प्रिंग तो सबने देखी होगी आई गेस, यूज भी करी होगी, Yes, sir. Yes, आइडिया है sir. ना थोड़ा बहुत स्प्रिंग के भाई, सबको आइडिया है ना, सबको थोड़ा थोड़ा पता है ना स्प्रिंग क्या होती है, स्प्रिंग, है ना। Yes, sir. यस तो जब तुम स्प्रिंग को ऐसे एक्सटेंड करते हो, अब खींचते हो, तो जब तक तुम उसे छोड़ते नहीं हो तब तक वो वैसी ही रहती है कि जैसे तुमने खींच के बना दी है उसको, Yes, sir. है ना। जब भी तुम छोड़ते हो स्प्रिंग वापस से पीछे चली जाती है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस इस क्वेश्चन को वैसे डील करो, mg ने स्प्रिंग को नीचे खींचा लेकिन mg ने छोड़ा नहीं है अभी, mg ने छोड़ा नहीं है, mg अभी भी लग रहा है। अगर mg हट जाए यानी m ब्लॉक हट जाए स्प्रिंग से, तो स्प्रिंग ऊपर ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स की हेल्प से, kx की हेल्प से, लेकिन अभी नहीं जा सकती क्योंकि mg लग रहा है। तो अभी नीचे खींचने के बाद एक पोजीशन तक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, लेकिन वो एक्सटेंशन के बाद ही आएगा। तो वो जो एक्सटेंशन हो गया है ना mg की वजह से, उसकी वैल्यू निकाल के देनी है। तो कैसे निकालेंगे? फोर्सेस को बैलेंस करके। तो एक ही फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में जो है kx, और एक ही फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में जो है mg, दोनों को बैलेंस कर दिया। तो इससे x की वैल्यू कितनी आई भाई? mg/k। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ में आता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब बताओ कोई डाउट है इसमें? यही आंसर है, mg/k। No, sir. पक्का? Yes, sir. No, sir. पक्का कोई डाउट नहीं है, आगे चले? Yes, Yes, sir. sir. Yes. अच्छा, अगर एक स्प्रिंग होती तो टेंशन भी आती। अगर मास m मास को मैं 2m मास से नीचे लटका देता, m मास के नीचे हैंग कर देता मैं 2m मास स्ट्रिंग से, तो फिर आपको टेंशन भी कंसिडर करनी पड़ती। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. मास, मास की वजह से जो फोर्स लगता है यानी वेट, वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और स्प्रिंग फोर्स, क्या ये चारों फोर्सेस आपको समझ में आ गए हैं?
Yes, sir. Yes, You sir. may not have done very difficult questions, but I guess concepts are clear now. Concept काफी हद तक क्लियर हो गए। अब तुम्हें सवाल प्रैक्टिस करने हैं। अगली क्लास में भी मैं एनएलएम पढ़ाऊंगा। फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे हैं हम अभी, क्योंकि फ्रिक्शन पेपर में भी नहीं आ रहा है। मैं पहले से बता रहा हूँ, पेपर अच्छा बनेगा इस बार, अच्छी क्वालिटी का बनेगा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि आप इजी पेपर सॉल्व करके खुश हो जाओ और बाद में नीट वाले पेपर में आप लोगों को ऐसा लगे कि ये तो कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, सो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होंगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस होंगे पेपर में इस बार, तो प्रिपेयर अच्छे से करके जाना। ठीक है, सब कुछ हम पढ़ Yes, sir. लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो क्वेश्चंस में, और उन क्वेश्चंस के थ्रू आप समझ सकते हो काफी चीजें। ठीक है, सो डीपीपी क्लियर करो, पीवाईक्यू क्लियर करो। ठीक है, ठीक है भाई। Okay, sir. Yes, sir. क्वेश्चन आई एम गिविंग इन होमवर्क, वन क्वेश्चन आई एम गिविंग इन होमवर्क, लिसन केयरफुली। इसको सवाल को ट्राई करना, अगले क्लास में बता दूंगा, लेकिन गलती से भी गूगल से कोई नहीं देखेगा, कोई भी नहीं देखेगा, छोड़ देना भले ही। तुम्हें कोई नहीं बोल रहा कि तुम सवाल सॉल्व करके ही लाओ तभी तुम्हें क्लास में बैठना दिया जाएगा, ऐसा कोई नहीं बोल रहा। ठीक है, सो ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, खुद से दिमाग लगा के करना। नहीं आता है छोड़ देना। ठीक है, अरे बोलो भाई, समझ में आया? Okay, sir. Okay. आज की कक्षा में कुछ हेल्पफुल थी आज की क्लास आप लोगों के लिए? हाँ जी सर। ठीक है, स्प्रिंग को कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, Okay, sir. और एनएलएम को भी कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट Yes, क्लास sir. में। एनएलएम विल बी डन, फ्रिक्शन बचेगा वो हम बाद में करेंगे। प्रैक्टिस करो आप तब तक, Okay, sir. कल वाली क्लास में मिलते हैं। Yes, sir. चलो भाई, टाटा बाय बाय। Okay, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय सर। बाय सर। बाय बेटा।